बिहार के बाद अब जातिगत जनगणना का मामला पूरे देश में तूल पकड़ता जा रहा है, जिस कारण से बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार जातिगत जनगणना का विरोध कर रही है, लेकिन बीजेपी के नेताओं के सुर अब इसे लेकर बदले बदले नजर आ रहे हैं, जिस कारण से बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। मोदी सरकार के तमाम विरोध को किनारे कर बिहार की नीतीश सरकार राज्य में जातिगत जनगणना करा रही है। जनगणना का पहला चरण पूरा हो गया है और दूसरा चल रहा है। इस बीच देश के दूसरे राज्यों में भी जातिगत जनगणना की मांग उठने लगी है। यूपी में सपा चीफ अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि सत्ता आने पर वो यूपी में जातिगत जनगणना कराएंगे। सपा इसे लेकर बड़ा आंदोलन शुरू करने की तैयारी में जुटी है। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर अखिलेश यादव पूरे प्रदेश की यात्रा पर निकलने वाले हैं। सपा के ऐलान से यूपी बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है, क्योंकि जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी छोड़कर सभी दल एकजुट दिखाई दे रहे हैं और अब बीजेपी नेता भी इसका समर्थन करने को मजबूर हो रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो यहां तक दावा कर दिया कि बीजेपी ने जातिगत जनगणना का विरोध कभी किया ही नहीं। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है। जातिगत जनगणना कराने में कोई बुराई नहीं है। किसी भी राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली इस तरह की जनगणना उस सरकार का विशेष अधिकार होता है। दरअसल अभी जातिगत जनगणना के जो आंकड़े हैं वो करीब 100 साल पहले के हैं। देश में 1931 में जातिगत जनगणना कराई गई थी। आजाद भारत में 2011 में ये हुई, लेकिन इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। राजनीतिक दलों का दावा है कि एक बार सभी जातियों का डेटा सामने आ जाए तो उस हिसाब से नीतियां बनाई जा सकेंगी, जिसका लाभ हर वर्ग तक समान रूप से पहुंच सकेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।